और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर। केजरीवाल के खिलाफ दायर पीआईएल खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। केस में न्यायिक दखल जरूरी नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कह दिया है, यानी थोड़ी सी राहत है। अगर संवैधानिक संकट तो एलजी फैसला लेंगे। ये बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। दरअसल जेल से सरकार चलाने के खिलाफ जो याचिका दी गई थी, तो केस में न्यायिक जो दखल है वो जरूरी नहीं है, ये कहा है कोर्ट ने। और अगर जरूरत पड़ती है, संवैधानिक संकट आता है, तो एलजी हैं वो फैसला ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका जो दायर हाईकोर्ट में की गई थी उसे खारिज कर दिया है। केस में न्यायिक दखल जरूरी नहीं है, हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है। इसी के साथ ये बता दिया है कि अगर कोई संवैधानिक संकट आता भी है तो उसके लिए फिर एलजी हैं वो फैसला ले लेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने, मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित बख्शी। मोहित बताइए, पूरी खबर बताइए विस्तार से, क्या हुआ? मोहित, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, याचिका लगी थी एक दिल्ली हाईकोर्ट में कि मुख्य जी मोहित बताइए। दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर जो है उनको उनके पद से हटाया जाए। लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये कहते हुए खारिज किया कि इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि क्या क्या जो है वो दलीलें इसमें रखी गई, क्योंकि अभी अभी ये खबर जो आई है उसके मुताबिक ये कहा गया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते। ये बड़ी खबर है जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट से आई है। और दलील देते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने एलजी का बयान भी अखबारों में पढ़ा है कि मामला उनके संज्ञान में है, उन्हें ही देखने दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं दे सकता। ये बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कही गई कि इसमें न्यायिक दखल की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो एलजी उसे देखेंगे, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। यानी कि कानूनी बाध्यता नहीं है, इस तरीके की बात जो है वो आई है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है जो टिप्पणी जो हाईकोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये एक तरीके से राहत है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो दबाव ये बना रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके नेता स्पष्ट कर चुके थे कि किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, इसलिए वो जो हैं अपने पद पर बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। और ऐसा ही अब कम से कम अभी तो राहत मिल गई है आम आदमी पार्टी को भी और दिल्ली सरकार को भी, और दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल को भी, कि बेशक वो अभी कस्टडी में है लेकिन एज ए मुख्यमंत्री वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये दूसरी बात है कि एलजी इसको लेकर क्या रिपोर्ट बनाते हैं, क्या भेजते हैं और राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी ये जो दिल्ली हाईकोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी उसको खारिज कर दिया गया है। जी आप बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल ये थोड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है, इस तौर पर देखें, क्योंकि वो लगातार ईडी कस्टडी से भी फैसले दिए जा रहे हैं। बिल्कुल राहत के तौर पर उनकी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल के एक तरीके से कहा जाए तो कई दिन से लगातार जो है एक अच्छे फैसले की इंतजार था उनके लिए जो फायदेमंद हो, वही फायदेमंद फैसला जो है कम से कम अभी तो फौरी तौर पर राहत देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उनकी सरकार को, उनके मुख्यमंत्री पद को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और कोर्ट ने जो कहा है उसके मुताबिक संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये अपने आप में जो ये कहता है वर्ड, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लगातार कह रहे थे कि हमने सभी पक्ष से इसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो देख लिए हैं और जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 हो, संविधान हो, वो इसकी इजाजत देता है कि हम जेल में बैठ के सरकार चला सकते हैं। और वही बात जो है एक तरीके से कोर्ट ने ये कहा है कि संवैधानिक बाध्यता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। केस में न्यायिक दखल जरूरी नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कह दिया है, यानी थोड़ी सी राहत है। अगर संवैधानिक संकट तो एलजी फैसला लेंगे। ये बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। दरअसल जेल से सरकार चलाने के खिलाफ जो याचिका दी गई थी, तो केस में न्यायिक जो दखल है वो जरूरी नहीं है, ये कहा है कोर्ट ने। और अगर जरूरत पड़ती है, संवैधानिक संकट आता है, तो एलजी हैं वो फैसला ले सकते हैं।
तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका जो दायर हाईकोर्ट में की गई थी उसे खारिज कर दिया है। केस में न्यायिक दखल जरूरी नहीं है, हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है। इसी के साथ ये बता दिया है कि अगर कोई संवैधानिक संकट आता भी है तो उसके लिए फिर एलजी है वो फैसला ले लेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित बख्शी। मोहित बताइए, पूरी खबर बताइए विस्तार से, क्या हुआ? मोहित, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, याचिका लगी थी एक दिल्ली हाईकोर्ट में कि मुख्य जी मोहित बताइए बताइए। दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर जो है उनको उनके पद से हटाया जाए। लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये कहते हुए खारिज किया कि इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि क्या क्या जो है वो दलीलें इसमें रखी गई, क्योंकि अभी अभी ये खबर जो आई है उसके मुताबिक ये कहा गया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते। ये बड़ी खबर है जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट से आई है। और दलील देते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने एलजी का बयान भी अखबारों में पढ़ा है कि मामला उनके संज्ञान में है, उन्हें ही देखने दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं दे सकता। ये बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कही गई कि इसमें न्यायिक दखल की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो एलजी उसे देखेंगे, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। यानी कि कानूनी बाध्यता नहीं है, इस तरीके की बात जो है वो आई है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है जो टिप्पणी जो हाईकोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये एक तरीके से राहत है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो दबाव ये बना रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके नेता स्पष्ट कर चुके थे कि किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, इसलिए वो जो हैं अपने पद पर बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। और ऐसा ही अब कम से कम अभी तो राहत मिल गई है आम आदमी पार्टी को भी और दिल्ली सरकार को भी और दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल को भी कि बेशक वो अभी कस्टडी में है, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये दूसरी बात है कि एलजी इसको लेकर क्या रिपोर्ट बनाते हैं, क्या भेजते हैं और राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी ये जो दिल्ली हाईकोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी उसको खारिज कर दिया गया है। जी अब बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल ये थोड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है, इस तौर पर देखें, क्योंकि वो लगातार ईडी कस्टडी से भी फैसले दिए जा रहे हैं। बिल्कुल राहत के तौर पर उनकी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल के एक तरीके से कहा जाए तो कई दिन से लगातार जो है एक अच्छे फैसले की इंतजार था उनके लिए जो फायदेमंद हो, वही फायदेमंद फैसला जो है कम से कम अभी तो फौरी तौर पर राहत देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उनकी सरकार को, उनके मुख्यमंत्री पद को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और कोर्ट ने जो कहा है उसके मुताबिक संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये अपने आप में जो ये कहता है वर्ड, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लगातार कह रहे थे कि हमने सभी पक्ष से इसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो देख लिए हैं और जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 हो, संविधान हो, वो इसकी इजाजत देता है कि हम जेल में बैठ के सरकार चला सकते हैं। और वही बात जो है एक तरीके से कोर्ट ने ये कहा है कि संवैधानिक बाध्यता नहीं है।